अच्छा देखिए, ये हमारी विविध प्रश्नमाला का 19वां प्रश्न है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। मतलब कुल मिलाकर के ये पूरी जो कंडीशन है ये सारी की सारी किसके बराबर आनी चाहिए? tan इनवर्स x के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको लेकर के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा देखो, सीधा करोगे कि कोट से tan में कन्वर्ट करोगे, tan को कोसेक में कन्वर्ट करोगे तो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इजी वे का ये तरीका है, माना tan इनवर्स x को आप थीटा मान ले तो ऐसा करने पर tan थीटा बराबर x हो जाएगा। हो गया। तो एक काम और करते हैं कि आप सब जानते हैं इस बात को, जैसे मैं लिखता हूं x बराबर tan थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो कोट को यदि आप इधर ले आए तो कोट इनवर्स x जो है वो π/2 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। यदि आप लिखते हैं tan इनवर्स x बराबर थीटा तो कोट इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ये सारी बातें यहां रख दो, तुरंत के तुरंत आपको आंसर जो tan इनवर्स x है वो मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड बोलते हैं अपन इसको। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स क्या कोसेक, आगे क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x। चलो मैं पहले लिख ही देता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan और आगे क्या लिखा हुआ है? कोट इनवर्स x। अब जरा इसको देखो आप ध्यान से, 2 tan इनवर्स, आगे क्या लिखा है? कोसेक, और यहां ये तो हमने थीटा मान लिया, देखो आप यहां तो ये थीटा माइनस tan और ये क्या आ गया? ये 90 माइनस थीटा ये देखिए। अब देखो आगे चलते हैं, 2 tan इनवर्स, यहां क्या हो गया? कोसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा, वो हो गया कोट थीटा। आगे सरल करते हैं, 2 tan इनवर्स, अब आप सब जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। माइनस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, लघुत्तम क्या आ जाएगा? साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, अब इसको सरल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, क्या कि जब 1 आए और कोस आए तो 1 को काट देते हैं। कैसे? 1 माइनस, एक फॉर्मूला है कोस थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा बराबर होता है वैसे तो, पर कोस थीटा बराबर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये तो इजी है, ये इतने डिफिकल्ट नहीं है पहले वाले क्वेश्चनों की अपेक्षा। अब देखो एक लाइन और लिख देता हूं, 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1, यहां क्या आ जाएगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। चलो अपन यहां काट लेते हैं। 2 tan इनवर्स क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। तो हम यहां क्या लिखेंगे? tan थीटा बाई 2। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। अब देखो हमने किसको थीटा के बराबर माना था? tan इनवर्स x को, तो बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स x। बस इतनी सिद्धम यही सिद्ध करना था। और सवाल बताता हूं, इजी है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, धीरे धीरे देख लो। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन भी लिए हैं, और लिए भी इस वजह से, कभी वीडियो देखे और लगे यार ये तो सर पता नहीं सवाल कैसे करते हैं, समझ में ही नहीं आते। भाई डिफिकल्ट जो सवाल होंगे उनको तो आपको कम से कम 2-2, 3-3 बार बातों को सुनना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये इजी सवाल है, कुछ मैं थोड़े इजी भी कर देता हूँ, ये आपको फटाक समझ में आ जाएंगे, इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? यदि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? पाई, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सवाल को करेंगे। अब देखिए कैसे करते जाते हैं। इसके अंदर से देखो मैं यहां लिखता हूं 4 साइन इनवर्स एक्स, सारे के सारे विविध प्रश्नमाला के हैं, 11वां, 12वां, 15वां और 17वां। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब आप क्या करो, 4 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह लिखो आप 3 साइन इनवर्स एक्स। अब एक साइन इनवर्स एक्स बचेगा, उसको अलग से लिख लोगे, प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस
कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जो कि मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो पाई बाई टू के तीन फॉर्मूले बने हुए हैं, साइन कोस में, सेक कोसेक में, टेन में और कोट में। हमें क्या है, इसको यूज करना है। देखिए यूज करें आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू, ये क्या है, पाई बाई टू के इक्वल है, इज इक्वल टू पाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू। अब पाई में से पाई बाई टू घटाओगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा बटे में, तो 2 में 3 की गुणा होगी तो कितना बन जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया भाई, इसने कहा है कि सरल कीजिए, ये सिद्ध नहीं करना है कि पाई, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। तो ऐसे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखो ये लिखा हुआ है, क्या है सवाल, ये देख लें आप, 12वां क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कोस ब्रैकेट के अंदर पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1/3, बोलता है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1/3, तो कोस 90 प्लस थीटा। देख क्या मजेदार बात हुई, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कोस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। थीटा किसको मान रहे हैं अपन, इसको, तो आंसर क्या बैठेगा, देखो आप भाई, पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू, थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स 1/3, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/3 हो गया। साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या है, -1/3। तो देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, इनमें इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको इस 17वां क्वेश्चन बताता हूं, ये तो बोर्ड पर ये थोड़ा बड़ा रहेगा और डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है। अच्छा ये बता देता हूं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। 17वां क्वेश्चन अभी भी बोर्ड पर ही आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब आप इसको सरल करो, सूत्र होता है इसका tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू क्या है, पाई। अब tan उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई, और 10 पाई का मान होता है 0। ठीक है, 10 पाई का मान 0, तो जैसे ही आप वज्र गुणा करोगे तो वज्र गुणा करते ही देखो बटा में 1 ले लेंगे, 1 की गुणा होगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड में, और 0 की गुणा होगी इसमें, तो इसकी गुणा होते इसके अंदर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध करो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब देखो 15वें सवाल की बात करें तो 15वें क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। अब देखो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर एक इससे भी बेस्ट फॉर्मूला है कि आप ना इसको उधर ले जाओ। इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 5/x, ये तो इधर बच गया, उधर क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, साइन इनवर्स 12/x। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और यदि मैं यहाँ पर कोस इनवर्स x बराबर करूं तो कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो पता है किस में बदल गया, ये कोस में बदल गया, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 12/x, क्योंकि x की जगह यहाँ पर 12/x चल रहा है, और यहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स 5/x। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको अब से पहले अभी एक सवाल के अंदर बताया था कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है, 5/x, मतलब इसका स्क्वायर।
मतलब 25/x², ये चलेगा। तो कुल मिलाकर के आप साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स, लो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोस इनवर्स √1 - x²। अब यहां x तो है नहीं, यहां पर क्या है 5/x, तो इसका स्क्वायर तो 25 अब कोस से क्या है, कोस कैंसिल हो जाएगा, मैंने दोनों साइड में कोस बदल दिए, और जैसे कैंसिल हो जाएगा तो अपन यहां क्या लिखेंगे 1 - 25/x², और यहां रूट रहेगा बराबर 12/x, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो जैसे ही आप दोनों ओर का वर्ग करते हैं तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आंसर ला के दिखा देता हूं, इसका वर्ग क्या होगा 1 - 25/x², और इसका वर्ग क्या होगा 144/x²। अब बताओ लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा x² - 25/x² बराबर 144/x², x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा x² - 25 बराबर 144, तो x² बराबर 144 प्लस 25 कितने होते हैं 169 हो गए। अब आप जैसे इस पे रूट करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर √169 मतलब 13, तो x का मान क्या आ जाएगा 13, और ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करके बता देता हूं, ये विविध प्रश्नमाला का 18वां क्वेश्चन है। 18वें में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट a प्लस tan इनवर्स कोट स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 सिद्ध करके बताना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार वही एक बात आती है, फॉर्मूला यूज करें आप। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। अब यूज कैसे करना आपके सामने लिखा है, tan इनवर्स ये क्या है x, ये क्या है y। अब देखो कैसे यूज करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स। अब देखो आप इन दोनों पर यूज करोगे, इन दोनों पर कैसे यूज कर दोगे, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy, आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नहीं किताब के अंदर क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ जबकि आना चाहिए यहाँ पर क्यूब, तब ये सवाल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा करते हैं तो क्या आ जाएगा कोट a प्लस कोट की क्यूब a बटे 1 माइनस कोट a इंटू कोट की पावर 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको सरल करते हुए चलते हैं, बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। tan इनवर्स क्या 1/2 tan 2a, ठीक है, प्लस tan इनवर्स। अब देखो सरल कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ऊपर क्या हो जाएगा कोट a कॉमन ले लेंगे, तो जैसे आप कोट a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर a बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखिए 1 माइनस कोट की पावर 4a बचेगा, तो बराबर क्या आ जाएगा बराबर 0। बराबर 0 अब लिखे तो लिख दे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मैं बराबर 0 बल्कि हटा ही देता हूं। बराबर 0 तो अपने को लाना है, आपका आंसर लास्ट में बराबर 0 आना चाहिए। यदि आप लिखते भी हैं तो गलत कुछ नहीं होता है, 0 बराबर 0 आ जाएगा। आप ऐसा करते चलेंगे, इक्वल का निशान लगाते हुए चलेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, देखो कुछ नहीं है, ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा कोट a, नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर a बटे, मैं आपको एक बात बता दूं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, जैसे आपने दो वर्गों का अंतर पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही 4 घात में भी होता है, दो घात इधर लिख दो, एक बार जोड़ के लिखनी, एक बार घटा के लिखनी है। सिस्टम यहाँ भी वही का वही है, यहाँ पर 4 घात मान के चले आप, तो ए की पावर 4 हो, एक हो, बात एक ही है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, आगे क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऐसे करके लिख सकते हो। इससे कट जाएगा, जो बचेगा उसको थोड़ा सरल करेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स। अब आप देखो यहाँ पर कोट ए लिखा हुआ है, तो कोट ए को अपन क्या लिखेंगे 1/tan a बटे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, तो 1/tan स्क्वायर ए, ऐसे करके अपन लिख देंगे। बहुत ईजी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो कोट थीटा की जगह 1/tan लिखेंगे, 1 माइनस कोट स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/tan स्क्वायर ए। थोड़ा इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स
आगे इसको यदि हम पूरा सरल करते हैं तो मैं सरल करके आपको बता देता हूं। ये देखो आप, ये 1 मिनट थोड़ा नीचे को ले लेता हूं मैं, ये आ जाएगा 1/10 ऊपर जो आएगा, नीचे लघुत्तम आपको पता है tan इनवर्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1/tan स्क्वायर ए। अब आप यहाँ एक बात सुनना, tan से एक घात कट जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के अपन इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan a बटे tan स्क्वायर a माइनस 1। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद 1 मिनट, ऐसा करने के बाद फिर आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि जो tan 2a का फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले tan 2a का फॉर्मूला बता दूं, ये होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है 1 माइनस। अब यहाँ क्या लिखा है tan स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो आप जरा देखोगे। अब एक काम करते हैं, मैं एक साथ 2 काम करके चलूंगा, यहाँ फॉर्मूला भी लिखूंगा, तो यहाँ मैं लिखता हूं tan इनवर्स 1/2, क्या लिखा हुआ है tan 2a। अब tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया मेरा ब्रैकेट बंद। आप जरा देखोगे मैंने ऊपर से कहीं भी ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि ऐसी इसकी आवश्यकता पड़ भी नहीं रही थी। अब यहाँ लास्ट में आवश्यकता पड़ेगी, मैंने लिख दिया। आगे जो है मैं इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ जाएगा, और यहां पर tan a की जगह tan a आएगा, और बटे में अंतर आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ऐसा हमने इसलिए किया, इधर भी जो है वो सेम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या रहेगा tan इनवर्स tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और माइनस tan इनवर्स कोष्टक में tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम टू सेम एक जैसे बन जाएंगे। ठीक, बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूले ज्यादा याद करें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो खेल है वो फॉर्मूलों का ही है इस चैप्टर में, जबकि नेक्स्ट चैप्टर जो मैट्रिक्स का है उसमें इतना झंझट नहीं है, इसमें फॉर्मूले ही है बस। ये उदाहरण नंबर 9 है इस प्रश्नावली का। ठीक है, काफी क्वेश्चन कर चुका हूं मैं इस प्रश्नावली के अंदर से। अब देखिए, तो निम्न समीकरण को हल करो। जैसे ये सवाल आता है तो बच्चे अक्सर इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और जैसे फॉर्मूला लगाए फिर में ऐसे जोरदार फंसते हैं कि उन पे सवाल नहीं होता। आप ध्यान रखें, ऐसे सवालों के अंदर जिसमें साइन आ जाए तो आप उसको कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तो सवाल साइन से मुश्किल हो जाता है, तो आप उस समय क्या करें, आप उसे कोस में कन्वर्ट करके देख ले कि भाई कोस से इजी वे में हो रहा है तो कोस में कर दो। जैसे मैं अभी इसको करके बता रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, देखो आप इसको कैसे पलट सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है जस्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जैसे हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो आप मेरी बात सुने कि कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और चूंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स बराबर चाहिए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और प्लस यहां भी सेम टू सेम π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स के बजाय यहां लिखेंगे कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। अब π/2 और π/2 कितने हो जाएंगे, पाई, क्योंकि 90 90 180, तो यहां लिखेंगे पाई माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। अब हम कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, जिसको अपन बोलेंगे 2π/3। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जैसे अपन यहाँ यूज करते हैं तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स xy मतलब x गुना 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। 4 कहां से आया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप भले इसको ऐसे लिख लो 2π/3 लिख लो, जो इच्छा आपकी वो। अच्छा, अब कोस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस
यहां से लिख देंगे हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा cos 2π/3, जिसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस π/3। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा, तो माइनस का cos थीटा cos π/3, और cos π/3 का मान मतलब 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आंसर क्या हो गया? -1/2। तो -1/2 को इधर ले आओ, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जैसे -1/2 इधर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 3, 1 मिनट वापस लिख देता हूं मैं, और प्लस 1/2 और बराबर का चिन्ह, ये दोनों रूट वाले को ले जाओ उस साइड में, तो हम क्या लिखेंगे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखो लिखा हुआ है समीकरण को सरल करो। सरल करने का मतलब होता है आपको x का मान ज्ञात करना है, तो जैसे वर्ग करोगे तो इसका वर्ग होगा, 1 मिनट इसको देख लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ चलो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग हो जाएगा 4x की पावर 6 प्लस 1/4 प्लस दोनों की गुणा का 2 गुणा, तो 2 गुणा 2x की पावर 3 इंटू 1/2 बराबर, इससे क्या होगा? इसका रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर ये आ जाएगा, केवल रूट हटेगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बोलेंगे? 4x की पावर 6 प्लस 1/4 प्लस 2x की पावर 3, आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, तो यहाँ 6 कैसे हो गई? 1 मिनट, यहाँ पर x था, x इंटू एक्स, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, सॉरी बिल्कुल x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर। देखो तो ध्यान आगे से अपना आप पड़ जाता है। अब जैसे वर्क करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 घात, यहाँ 4 घात आ जाएंगी, ठीक है। तो 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कट जाएगा। कटने के बाद आप जरा ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 1 माइनस कितनी घात बन जाएंगी? यहाँ से 4 और 1 5 बन जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? अब 1 मिनट, फिर यहाँ भी एक मिस्टेक रह जाएगी, क्योंकि जब आप वर्ग कर रहे हो तो इसका वर्ग और दोनों की गुणा का 2 गुणा, तो यहाँ पर भी कितनी घात रहेंगी? 2 घात। यहाँ पर कितनी रहेंगी? 2 घात। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। देखो ध्यान पड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर मेरे से मिस्टेक से 3 लिखा गया, पर जैसे मैं आगे पहुंचा अपना आप ध्यान पड़ गया कि समीकरण संतुलित नहीं हो रही है, इक्वेशन बराबर नहीं चल रही है। मैंने पीछे देखा कि यहाँ पर x इंटू एक्स कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन लिख दी। इसके बाद देखिए आप 2 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो हम क्या करेंगे? या 5 को इधर ले आओ, पक्षांतर करेंगे तो 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितने बनेंगे? 7x स्क्वायर। 1 माइनस 1/4 जो हो जाएगा 3/4, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/7 चौक 28, इक्वल का निशान, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/28, जिसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 1/2 √3/7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये x का मान आया, x का जो ऋणात्मक मान है, x बराबर -1/2 √3/7, ये जो मान है ये अमान्य है, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर कैसे नहीं करता? देखो बराबर क्या है? π/3 है, π/3, और sin π/3 का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इससे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव मान कभी आएगा ही नहीं। और लगभग इस चैप्टर के अंदर तो मैक्सिमम सवालों के अंदर नेगेटिव मान को छोड़ा ही जाता है, x के जितने भी मान है। अच्छा, x का क्या मान हो जाएगा? प्लस का 1/2 √3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ANS आराम से कर सकते हैं, इजी वे में करें, ठीक, ओके।